नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश यादवेंद्र, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच। अपना ज्ञान प्रोग्राम के 12वें एपिसोड में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने बाहरी दुनिया और भीतरी दुनिया पे चर्चा किया था और इस एपिसोड में मैं बाहरी दुनिया और भीतरी दुनिया पे विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूं, आप लोगों को बताने जा रहा हूं। यह जानकारी बहुत ही रहस्यपूर्ण है और आप पहली बार अपना मुंगेर वेब चैनल पे इस ढंग की चर्चा सुनने जा रहे हैं। आप अपने जीवन में पहली बार इस सृष्टि में, इस संसार में दो प्रकार की दुनिया को जानने जा रहे हैं। इससे पहले आप कभी नहीं जाने होंगे कि जिस संसार में, जिस सृष्टि में हम लोग रहते हैं वह एक्चुअली दो दुनिया है। जी हाँ दोस्तों, तो जानकारी देने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना मुंगेर वेब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के थ्रू, इस चैनल के माध्यम से यह अपना ज्ञान प्रोग्राम के साथ साथ मुंगेर से जुड़ी हर खबर की जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी एक्टिव कर दें, ताकि मुंगेर से जुड़ी हर खबर की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए मैं आप सभी को अब उस चर्चा की ओर लेकर के चलते हैं जो मैं बता रहा था कि इस संसार में, इस सृष्टि में दो तरह की दुनिया मौजूद है। एक बाहरी दुनिया जिसे हम लोग एक्सटर्नल वर्ल्ड कहते हैं, और एक अंदरूनी यानी कि भीतरी दुनिया, सूक्ष्म दुनिया जिसे हम लोग इंटरनल वर्ल्ड कहते हैं। जी दोस्तों, तो बाहरी दुनिया जिसे हम देखते हैं, जो हमारे आसपास मौजूद है, जैसे कि सृष्टि में, इस संसार में जीव जंतु, वस्तु और पदार्थ इस सृष्टि में मौजूद है, जिसे हम देखते हैं, जिसे हम छूते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं। इस सृष्टि में जो भी जीव जंतु, वनस्पति और पदार्थ हैं, नाले, नदी, पहाड़ पठार जो मौजूद हैं, और धरती से आकाश तक, इस आकाश में फैले अनंत तारे, असंख्य तारे, ग्रह, नक्षत्र समेत सूर्य और चंद्र हैं जिसे हम देख रहे हैं, यह सब बाहरी दुनिया है, एक्सटर्नल वर्ल्ड है। लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर भी एक सूक्ष्म दुनिया एग्जिस्ट करती है। इसके अंदर भी एक सूक्ष्म दुनिया का वास है, जिसे हम लोग भीतरी दुनिया यानी कि इंटरनल वर्ल्ड कहते हैं। तो क्या है इंटरनल वर्ल्ड? चूंकि मैं इसको इस प्रकार से भी कह सकता हूं कि जो भीतरी दुनिया है, जो इंटरनल वर्ल्ड है, उसी के कारण बाहरी दुनिया का अस्तित्व है। ये भीतरी दुनिया ही रूपांतरित होकर बाहरी दुनिया का रूप धारण करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों में प्रेम, भाईचारा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत और कई तरह के द्वेष और भावना हमारे हृदय में, हमारे अंदर विराजमान है, हमारे अंदर मौजूद है। पर ईर्ष्या, द्वेष, अशांति, कलह, नफरत ये हमें दिखाई नहीं देता, बल्कि जब इसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पे पड़ता है या हम पे खुद पड़ता है, तो इसका प्रभाव हमें दिखाई देता है। जैसे हमारे अंदर नफरत है, किसी के प्रति हमारे अंदर नफरत है, तो हम उसका बुरा चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि उस व्यक्ति का बुरा हो, वह नीचे गिरे, उसका सत्यानाश हो। जब हमारे हृदय में किसी के प्रति प्रेम होता है, तो हम उसकी भलाई का सोचते हैं, हम उसकी अच्छाई का सोचते हैं। हम सोचते हैं कि वह इस जीवन में, इस सृष्टि में तरक्की करे, इस जीवन में खुशहाल रहे, शांतचित और आनंद में जीवन व्यतीत करे। जब हम किसी के प्रति क्रोध रखते हैं तो उसे गाली गलौज करते हैं, जब किसी के प्रति नफरत करते हैं तो उसे गाली गलौज करते हैं। तो ईर्ष्या, द्वेष, नफरत और इच्छा,
इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारे इस दुनिया में मौजूद हैं, जिसे ना हम छू सकते हैं और जिसे ना हम देख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें इस दुनिया में मौजूद हैं जो दिखाई नहीं देती है। और इसी को हम लोग भीतरी दुनिया यानी कि इंटरनल वर्ल्ड की संज्ञा दे सकते हैं। इसे हम लोग इंटरनल वर्ल्ड कह सकते हैं। जब हम किसी को नफरत के कारण किसी की पिटाई कर देते हैं, किसी को गाली गलौज करते हैं, तो जो उस पिटाई का असर होता है दूसरे व्यक्ति पे, जैसे उसकी हमने मार पिटाई कर दी तो उसके शरीर पे, उसके चेहरे पे पिटाई का दाग आ जाता है, उसके शरीर पे घाव आ जाते हैं, शरीर में कई जगह से रक्त का स्राव हो जाता है और वो मायूस हो जाते हैं और हमें गाली गलौज भी करते हैं। तो जो हमारे हृदय में, जो हमारे मन में उसके प्रति जो नफरत था, जो मैंने गाली गलौज किया, उसकी मारपीट की, तो उसका प्रभाव उसके शरीर पे दिखाई दिया। तो जो भी कार्य होता है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य है, और कारण जो है वह सूक्ष्म दुनिया से बिलोंग करता है, वह सूक्ष्म दुनिया का विषय है। ये दिखाई नहीं देता फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। अब दोस्तों, आप लोगों ने एक्सटर्नल और इंटरनल वर्ल्ड के बारे में जानकारी हासिल कर ली, तो इसका मैं आप लोगों को, जो इसका गणित है, जो इसका विज्ञान है कि कैसे इंटरनल वर्ल्ड से एक्सटर्नल वर्ल्ड बनता है, कैसे प्रकट होता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लगातार देखते रहें, क्योंकि ये बहुत ही रहस्यपूर्ण जानकारी है और इस जानकारी से आप अपनी तकदीर को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, आप इस दुनिया में एक सफल और कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो आपको दोनों तरह की दुनिया की जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में चर्चा किया था कि जो यह सृष्टि है, संसार है, वह 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, और वह है ठोस, द्रव्य, गैस, ऊर्जा और आकाश। आकाश यानी कि खाली जगह। लेकिन ये 5 तत्व जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, ये अलग अलग नहीं है, बल्कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो 5 तत्वों का मूल तत्व चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वही अपनी 5 अवस्थाओं से गुजरते हुए 5 अवस्थाओं में 5 तत्व के जैसे प्रकट होते। चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस अपनी पहली अवस्था में आकाश का निर्माण करते हैं, दूसरी अवस्था में यह ऊर्जा का निर्माण करते हैं, तीसरी अवस्था में यह गैस का निर्माण करते हैं, चौथी अवस्था में यह द्रव्य का निर्माण करते हैं, और 5वीं अवस्था में यह ठोस का निर्माण करते हैं। तो चेतना, कॉन्शियसनेस ही 5 अवस्थाओं में मौजूद होकर इस सृष्टि में एक कण से लेकर जीव जंतु, पदार्थ और वनस्पति तक निर्माण करते हैं। इनफैक्ट कि हम ऐसे कह सकते हैं कि चेतना ही, कॉन्शियसनेस ही अपनी 5 अवस्थाओं में इस सृष्टि का निर्माण करते हैं और इस सृष्टि में प्रकट होते हैं। कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना सूक्ष्म दुनिया का विषय है। चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम पकड़ नहीं सकते। तो ये भीतरी दुनिया, और यही भीतरी दुनिया कॉन्शियसनेस अपनी 5 अवस्थाओं से गुजरते हुए जब ठोस का रूप धारण करती है, ठोस रूप में प्रकट होती है, तो हम उसको देख सकते हैं, हम उसे छू सकते हैं, और जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वह बाहरी दुनिया हुआ, फिजिकल वर्ल्ड हुआ, भौतिक दुनिया हुआ। इस प्रकार जिस प्रकार हर जीव जंतु, वनस्पति और पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, उसी प्रकार हम मनुष्य की भी 5 अवस्थाएं होती हैं। और वो अवस्थाएं इस प्रकार है कि जब चेतना, कॉन्शियसनेस अपनी मूल अवस्था में रहता है, तब वह चेतन स्वरूप रहता है। और जब यही चेतना ठोस रूप धारण करने के लिए, सृष्टि के निर्माण के लिए, जब ये माता की गर्भ में ये प्रवेश करता है और
माँ की गर्भ में भ्रूण का निर्माण करता है, यानी कि बच्चे का निर्माण करता है, तो उस निर्माण से पहले ये चेतना वहाँ पे आकाश का निर्माण करती है, यानी कि माता के गर्भ में भ्रूण का निर्माण करती है, स्पेस का निर्माण करती है, खाली जगह का निर्माण करती है, ताकि उस खाली जगह में एक बच्चे का निर्माण हो सके। फिर बच्चे, जब माता इस बच्चे को जन्म देती हैं तो ये बच्चे बाहरी दुनिया में प्रकट होते हैं और दूसरी अवस्था इनकी किशोरावस्था होती है, यानी कि 5 साल से 10 से 12 साल की उम्र का बच्चा। और यही किशोर आगे चलकर युवावस्था को प्रवेश करता है 18 से 20 साल की उम्र में, और यही युवावस्था प्रौढ़ अवस्था यानी कि वयस्क अवस्था जो 35 से 45 साल की उम्र है, इसमें वह प्रकट होते हैं। और अंत में वृद्धावस्था जो 50 से 60, 65 या 70 वर्ष की होती है, वो अवस्था को पाते हैं। और वृद्धावस्था के बाद इस शरीर का नाश हो जाता है, इस शरीर का त्याग हो जाता है, और यह शरीर त्यागने के बाद कॉन्शियसनेस, चेतना अपनी मूल अवस्था कॉन्शियसनेस यानी चेतना स्वरूप में पुनः स्थापित हो जाती है। तो हर जो सृष्टि में जो भी चीजें मौजूद हों, कण कण में जो भी मौजूद हों, उसका मूल स्वरूप कॉन्शियसनेस है, और कॉन्शियसनेस मैं ही हूँ। और जब ये कॉन्शियसनेस 5 अवस्थाओं से गुजरकर इस सृष्टि का, संसार का निर्माण करती है, तो यही बाहरी दुनिया कहलाता है। दोस्तों, जब हम लोग पैदा होते हैं, माँ की गर्भ से बाहर आते हैं, तो बाहरी दुनिया में ही हम लोग आते हैं। तो इस दुनिया में आते ही हमें भीतरी दुनिया का एहसास क्यों नहीं होता? हम भीतरी दुनिया के बारे में क्यों नहीं जान सकते? क्या कारण है? दोस्तों, इसकी चर्चा मैं 13वें एपिसोड में करूंगा, और यह भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी, रहस्यों से भरी जानकारी होगी। तो हमारे एपिसोड 13 को देखना ना भूलें, और इसे देखने के लिए आप हमारे चैनल अपना मुंगेर को आप सब्सक्राइब करें, और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं, ताकि इस प्रोग्राम की जानकारी आपको मिलती रहे। आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को, अपना ज्ञान को आप रोज़ाना देख रहे हैं, जिसकी मुझे जानकारी भी मिलती रहती है। जो आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, चैनल का सब्सक्रिप्शन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और मुझे लगता है कि आप जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसी से इस चैनल की सब्सक्रिप्शन दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो इस प्रोग्राम, जो अपना ज्ञान प्रोग्राम अपना मुंगेर वेब चैनल पे प्रसारित हो रहा है, इसे आप देख रहे हैं, और हमारे अगले एपिसोड को देखने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों ने अपना ज्ञान प्रोग्राम को धैर्यपूर्वक देखा, शांतिपूर्वक देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और तब तक के लिए ओम नमो नारायण। मुंगेर जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। तो जुड़िए अपना मुंगेर YouTube चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।